हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए एंटोनिम्स और सिनोनिम से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले आसाम टेट एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स इस सीरीज का हर वीडियो में हम लोग 5 एंटोनिम्स देखेंगे और 5 सिनोनिम्स देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उन सारे वीडियोस को आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कम से कम 25 प्लस स्कोर करके आएंगे। फ्रेंड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के में अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तब जाके आप उस वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चूज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इस सीरीज में जितना भी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे, सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड वाले को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, उन सारे वर्ड्स को यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए एंटोनिम्स से शुरू करते हैं। और एंटोनिम्स होता है आपका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को हमें चूज करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है डिले, और डिले का ऑपोजिट वर्ड इनमें से कौन सा होगा हमें चूज करना है। आप देखिए फ्रेंड्स डिले का मतलब क्या होता है। डिले का मतलब होता है आपका देरी हो जाना, विलंब हो जाना। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहां से निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए क्लेम, और क्लेम का मीनिंग क्या होता है। क्लेम का मीनिंग होता है आपका दावा करना, तो ये तो ऑपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। बी में देखिए बोल रहा है देखिए एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट का मीनिंग होता है हुबहू उसके जैसा, तो ये तो ऑपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। सी में बोल रहे देखिए इल्यूड, और इल्यूड का मीनिंग होता है आपका टलना, तो ये भी ऑपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। डी में बोल रहे देखिए क्विकन, और क्विकन मतलब जल्दी जल्दी, और डिले मतलब देर हो जाना, विलंब हो जाना, तो क्विकन मतलब जल्दी जल्दी। दैट मीन्स डिले का ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा आपका क्विकन, और क्विकन ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ड हम लोगों ने देखा, सभी वर्ड को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और बार बार इनको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है देखिए लीस्ट, और लीस्ट का मीनिंग होता है सबसे कम। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। और ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट का मीनिंग होता है आपका सबसे बड़ा। दैट मीन्स यहाँ पर लिस्ट का अपोजिट वाले मीनिंग वर्ड हमें मिल गया ग्रेटेस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर भी यहाँ पर हम लोग बी, सी और डी में जो 3 वर्ड दिया गया है उनका भी मीनिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि बी में दिया गया है आपका फिबल, और फिबल का मतलब होता है आपका कमजोर हो जाना, तो ये तो ऑपोजिट वर्ड नहीं है। सी में दिया गया है आपका स्मॉल, और स्मॉल का मीनिंग होता है आपका छोटा। और डी में बोल रहा है देखिए ज्ञान, और ज्ञान का मीनिंग होता है आपका विशाल। तो ये तीनों वर्ड का मीनिंग आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और तीनों वर्ड आपका लिस्ट का ऑपोजिट नहीं है। लिस्ट का ऑपोजिट वर्ड है आपका ग्रेटेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है देखिए हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल का मीनिंग होता है आपका शत्रुता। हॉस्टाइल का मीनिंग होता है आपका शत्रुता, तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका मित्रता। तो देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए फ्रेंडली, और फ्रेंडली का मतलब होता है आपका मित्रता, तो इसका ऑपोजिट वर्ड मिल गया। इसका ऑपोजिट वर्ड है आपका फ्रेंडली। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर भी यहां पर हम लोग बी, सी, डी को भी देखेंगे। बी में बोल रहे देखिए फीवरिश, और फीवरिश का मतलब होता है आपका बुखार वाला, तो ये तो आंसर नहीं होगा।
सी में बोल रहे देखिए एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग मतलब कॉमेडी करना, हंसाना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और डी में बोल रहे देखिए बेलीगारेंट, और बेलीगारेंट का मतलब होता है आपका युद्धरत, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है देखिए ह्यूमिड, और ह्यूमिड का मीनिंग होता है आपका गीला हो जाना। ह्यूमिड का मीनिंग होता है आपका गीला हो जाना। पहला ऑप्शन ए में दिया गया देखिए मीक, और मीक का मीनिंग होता है आपका नम्र हो जाना। बी में बोल रहे देखिए रूड, रूड का मीनिंग होता है आपका असभ्य। सी में बोल रहे देखिए ड्राई, ड्राई का मीनिंग होता है आपका सूखा हो जाना। और डी में बोल रहे देखिए अप्रेसिव, और अप्रेसिव का मीनिंग होता है आपका दमनकारी। तो फ्रेंड्स ह्यूमिड का मीनिंग होता है आपका गीला, तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका सूखा, और सूखा का इंग्लिश होता है आपका ड्राई, और ड्राई ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए सब्सिक्वेंट, और सब्सिक्वेंट मतलब बाद, उसके बाद, उसके बाद। अब पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए प्रीसीडिंग, और प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले, तो इसका ऑपोजिट वर्ड मिल गया, इसका ऑपोजिट वर्ड मिल गया ऑप्शन ए में। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर भी यहां पर हम लोग बाकी बी सी डी को भी देखेंगे। बी में बोल रहे देखिए फॉलोइंग, और फॉलोइंग मतलब बाद में, बाद का बात किया जा रहा है, तो ये तो ऑपोजिट वर्ड नहीं है। सी में बोल रहे थे कि करेंट मतलब प्रेजेंट का बात किया जा रहा है, और डी में बोल रहे कि फ्यूचर, और फ्यूचर मतलब फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दैट मींस यहां पर सब्सिक्वेंट का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका प्रीसीडिंग। चलिए नेक्स्ट यहां पर ये तो हो गया आपका एंटोनिम्स, 5 एंटोनिम्स। अभी यहां पर हम लोग 5 सिनोनिम्स को देखेंगे, और सिनोनिम्स होता है आपका सेम मीनिंग वाले वर्ड को हमें चूज करना है। मतलब जो वर्ड दिया जाएगा उसी वर्ड का सेम मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है, उस वर्ड को हमें चूज करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है देखिए एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है? एक्सेस मतलब होता है आपका ज्यादा। एक्सेस मतलब क्या? एक्सेस मतलब होता है आपका ज्यादा हो जाया, ज्यादा हो गया। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए डिबेस्ड, और डिबेस्ड का मतलब होता है आपका कम होना, तो ये तो इसका सेम मीनिंग नहीं दे रहा है। इसका मीनिंग है आपका ज्यादा हो जाना, मतलब प्लस हो रहा है, और डिबेस्ड का मीनिंग होता है आपका कम होना, तो ये तो माइनस हो रहा है। दैट मींस ये तो आपका सेम मीनिंग नहीं है। बी में बोल रहे देखिए सरप्लस, और सरप्लस का मीनिंग होता है आपका ज्यादा हो जाना, अतिरिक्त हो जाना। दैट मींस यहां पर एक्सेस का सेम मीनिंग वर्ड हो जाएगा आपका सरप्लस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहां पर सी में बोल रहे देखिए फ्रूगेलिटी, और फ्रूगेलिटी का मीनिंग होता है आपका कम खर्ची, कम खर्ची, तो ये तो आपका सेम मीनिंग नहीं है। और डी में बोल रहे देखिए इनफ्लिक्टिंग, और इनफ्लिक्टिंग का मीनिंग होता है आपका पहुंचाई, पहुंचाई, तो ये भी आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है देखिए नेटिव, और नेटिव का मीनिंग क्या है? नेटिव का मीनिंग है आपका देशी। नेटिव का मीनिंग क्या है? नेटिव का मीनिंग है आपका देशी। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये ऐसे ही दिया गया है। ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है नरेशन में, उसका ही यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड लेके यहाँ पर दिया गया है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास है देखिए इंडिजिनियस, और सी में दिया गया है देखिए इनडिसेंट, इनडिसेंट, तो इनडिसेंट, डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? भद्र, और इनडिसेंट का क्या हो जाएगा? इनडिसेंट का मीनिंग हो जाएगा आपका अभद्र। अब आइए बी में इंडिजिनियस, और इंडिजिनियस का मीनिंग होता है आपका स्वदेशी, और इसका मीनिंग क्या था? देशी, तो इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है? इंडिजिनियस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है देखिए वाइस, और वाइस का मीनिंग क्या होता है? वाइस का मीनिंग होता है आपका बुद्धिमान। अब आइए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए कैंडिड, और कैंडिड का मीनिंग होता है आपका, कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? कैंडिड का मीनिंग होता है आपका खरा। बी में आइए एब्राप्ट, और एब्राप्ट का मीनिंग होता है आपका अचानक। सी में आइए सेपिएंट, और सेपिएंट का मीनिंग होता है आपका बुद्धिमान। और वाइस का मीनिंग क्या था? वाइस का मीनिंग था आपका बुद्धिमान, और सेपिएंट का मीनिंग भी बुद्धिमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और डी में बोल रहे देखिए बेलियंट, और बेलियंट का मीनिंग होता है आपका बहादुर। बेलियंट का मीनिंग क्या है? बेलियंट का मीनिंग है आपका बहादुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देखिए पेशेंस। और पेशेंस मीनिंग क्या है? पेशेंस का मीनिंग होता है आपका धीरज रखना। तो इसका सेम मीनिंग वर्ड हमें यहां पर निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है आपका फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस, और फॉरबियरेंस का मीनिंग होता है आपका सहनशीलता। सहनशीलता। तो इसका पेशेंस का मीनिंग होता है आपका धीरज रखना, और सहनशीलता सेम मीनिंग वर्ड है। दैट मीन्स यहां पर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर भी यहां पर बी को अगर आप देखेंगे, पीसफुलनेस। पीसफुल मतलब शांति रखना। और सी में बोल रहे देखिए एंगर, गुस्सा हो जाना। डी में बोल रहे देखिए रिकम्पेंस, और रिकम्पेंस का मीनिंग होता है आपका बदला चुकाना। तो ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। और पेशेंस का मीनिंग होता है आपका धीरज रखना, और फॉरबियरेंस का मीनिंग होता है आपका सहनशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है देखिए परसुएड। और परसुएड का मीनिंग होता है आपका किसी को मनाना। परसुएड का मीनिंग होता है आपका किसी को मनाना। अब आइए ऑप्शन में। ऑप्शन ए में दिया गया देखिए कंडोल। और कंडोल का मीनिंग क्या होता है? कंडोल का मीनिंग होता है आपका सुख प्रकाश करना। बी में बोल रहे देखिए इंड्यूस, और इंड्यूस का मीनिंग होता है आपका प्रेरित करना। सी में बोल रहे देखिए हिंडर। हिंडर का मीनिंग होता है आपका बाधा, किसी को बाधा देना। और डी में बोल रहे देखिए पार्सिबियर। और पार्सिबियर का मीनिंग होता है आपका टेक केयर, किसी का ख्याल रखना। अब परसुएड का मीनिंग क्या था? मनाना, किसी को मनाना। तो इसका सेम मीनिंग वर्ड हो रहा है आपका इंड्यूस। इंड्यूस का मीनिंग क्या था? इंड्यूस का मीनिंग होता है आपका प्रेरित करना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहां पर हम लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।